और सभी को जय मसीह की। और आज हम बात करेंगे कि आपको संसारिक वस्तुओं पर मन नहीं लगाना है, आपको संसारिक वस्तुओं को नहीं देखना है। आपको अनदेखी वस्तुएं, यानी कि जो वस्तुएं संसार से परे हैं, मीन्स जो चीजें, जो वस्तुएं स्वर्ग में हैं, आपको उन पर ध्यान लगाना है, आपको उनकी ओर ताकना है। आपको इस संसारिक लोगों के साथ मिलकर नहीं रहना है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि आपको सांसारिक लोगों के साथ रहना है, पर आपको उनके साथ जो वे वस्तु पर मन लगाते हैं उन वस्तुओं पर मन नहीं लगाना है। वो तो मूवी वह लोग तो मूवी देखने भी जाते हैं, सांसारिक लोग, और गाने सुनते हैं, बॉलीवुड के हॉलीवुड के नाना प्रकार के गाने, गलत गलत चीज़ें देखते हैं, इंस्टाग्राम रील चलाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप आत्मिक हैं, आप सांसारिक नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा एक जन से, एक सूबेदार था, उसने कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा जा अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दे, क्योंकि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन उसका मुंह उदास हो गया और फिर वापस चला गया। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि तुम यहाँ धन इकट्ठा करोगे तो उसे लोग चोरी कर लेंगे, उसमें कीड़े लग जाएंगे, उसके डाह करेंगे उसके पीछे। लेकिन यदि तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करोगे तो ना वह कभी चोरी होगा, ना वह कभी छीना जाएगा, ना उसमें कभी कीड़ा लगेगा, ना उसके प्रति किसी को डाह होगी। तो आपको ये चीजें समझना है कि संसारिक और आत्मिक वस्तुओं में क्या डिफरेंस है। बाइबल भी इसके बारे में बताती है। यदि आप मेरे साथ निकालोगे 2 कुरिन्थियों की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद, तो वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की ही हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बताती है कि जो अनदेखी वस्तुएं हैं वह सदैव बनी रहती हैं। यानी कि जो व्यक्ति आत्मा से चलता है, आत्मा के कार्यों के पीछे भागता है, वह सदैव बना रहता है। और जो व्यक्ति संसारिक चीजों में मनन करता है, उनके पीछे भागता है, गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा, इन सब चीजों के पीछे भागता रहता है वो हमेशा जीवन भर, और परमेश्वर को टाइम नहीं देता है, तो यह उसके लिए बेकार है, क्योंकि यह सब चीजें हमेशा नहीं रहती हैं। बाइबल कहती है कि जो संसार में हैं वे हमेशा के लिए नहीं हैं, क्योंकि यह देखी हुई वस्तुएं हैं, देखी हुई वस्तुएं हमेशा नहीं टिकती हैं। और आगे लिखा है क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं। जो देखी हुई वस्तुएं आप जिन्हें देखते हो, घर मकान गाड़ी, ये सब चीजें आप थोड़े दिन की हैं सिर्फ, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। परंतु जो वस्तुएं स्वर्ग में हैं वे सदैव रहती हैं, अनंत काल तक। तो इस बात को आपको डिफरेंस क्रिएट करना है कि आप संसारिक वस्तुओं की ओर मनन करते हो या आत्मिक वस्तुओं की ओर मनन करते हो। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपको बिल्कुल ही नहीं, परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर आपको संसारिक वस्तुएं भी देता है ताकि आप अपने जीवन को सरवाइव कर सको, लेकिन आपको उनके पीछे भागना नहीं है, आपको लालच नहीं करना है कि आज तो मैंने ये कर लिया, आज मेरा ये हो जाए। ना किसी को आपको जलना है कि आपके पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, आपके पास बाइक है तो आप जलना शुरू कर दिए, चूल्ही स्टार्ट कर दी। आपको यह सब काम नहीं करना है, आपको इन सब चीज़ों पे मनन नहीं करना है। आपने देखा कोई संसारिक लोग कैसे रहते हैं, वह चुगली करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, वह नाना प्रकार के अशब्द यूज करते हैं अपनी बातों में। वह मूवी देखने जाते हैं, वह गाने सुनते हैं, हॉलीवुड वाले टॉलीवुड वाले जो भी हैं वो गाने वगैरह सुनते हैं। लेकिन आप आत्मिक हो, आपको सिर्फ प्रभु के वचनों पर मनन करना है, आपको प्रभु के वचनों को सुनना है, आपको इन सब लोगों से बाहर निकलना है, वहां से भागना है इन लोगों से आपको, क्योंकि बाइबल कहती है कि आपको इन सब चीजों का सामना नहीं करना, आपको भागना है। जैसे ही आपको ऐसे लोग मिले वहां से भागें आप, क्योंकि आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि मुझे आत्मिक बनना है और आत्मिक वस्तुओं पर मनन करना है, क्योंकि जो मुझे परमेश्वर स्वर्ग में देगा वह कभी नष्ट नहीं होती है। इस बात को समझे आप कि आप अभी कहाँ पर लाई करते हो, या आप आत्मिक हो
या फिर संसारिक हो, या आप बीच में हो, हाँ कुछ आत्मिक भी, कुछ संसारिक भी। इस बात को समझें कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या बोलना चाहता है, कि आपको इन सब लोगों से भागना है और ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो अनदेखी वस्तुओं पर ध्यान लगाते हों, जो कभी नष्ट नहीं होती हैं, ना कि संसार की वस्तुओं पर ध्यान लगाते हों, जो सांसारिक चीज़ों में व्यस्त हों, गाली गलौच में, व्यभिचार में, चोरी, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को मारने पीटने में, अपने परिवार को बिगाड़ने में, दूसरे परिवार को बिगाड़ने में तैयार रहते हैं हमेशा। तो आपको इन सब वस्तुओं से, इन सब लोगों से भागना है जो परमेश्वर से आपको दूर करती है। आपको आत्मिक बनना है। आत्मिक मीन्स कि जो आपको चाहिए वह आपको आत्मा में सोचना है। आपको संसारिक लोगों से उम्मीद नहीं रखनी है, परमेश्वर से उम्मीद रखनी है, क्योंकि परमेश्वर ही आशीषों का सोता है। हमारा परमेश्वर फ्लो ऑफ रिवर है, यानी कि आशीषों का झरना। समझें इस बात को आप, मेडिटेट करें इस बातों पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपको आज से, अभी से ही आपको डिसीजन लेना है कि मैं संसारिक वस्तुओं पर ध्यान नहीं करूँगा, मैं आत्मिक वस्तुओं पर ध्यान करूँगा जो मुझे परमेश्वर देगा। आपको आत्मा में चलाए हुए चलना है।